कल रात में मेरे पास पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और ये कहते हैं कि आपको ये एक्सेप्ट कर लीजिए, ये नोटिस है आपको और फला तारीख को आपको हाजिर होना है। मैंने कहा ना तो मैं हाजिर होंगी ना मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी, इसलिए क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, जुर्म नहीं किया। आपने मुझे 3 दिन तक अनऑफिशियली बंधक बना करके रखा पुलिस ने। उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस दोनों तरह तरह के जुल्म के इतिहास रचने पर तुली हुई हैं और ये इतिहास से जो ये रचने की कोशिश कर रहे हैं उससे वक्ती नुकसान, वक्ती परेशानी तो जरूर हो सकती है हमको, हमारे जैसे लोगों को, लेकिन ये इनके पतन की शुरुआत है, ऐसा मुझे लगता है और मैं मानती हूँ। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद जी के खिलाफ पुलिस के पास गई थी और एक तहरीर दी थी कैसरबाग कोतवाली में, जिस पर मेरी ये कोशिश थी कि इस पर मुकदमा लिखे और उचित कार्रवाई की जाए। जब नहीं सुनी गई तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस जो लखनऊ के हैं उनके पास जाऊं। उन्होंने एसीपी साहब को मेरे पास भेजा, रत्नेश कुमार नाम है शायद उनका, और उन्होंने बहुत बाइज्जत तरीके से आश्वासन दिलाते हुए ऑन लाइव कैमरा ये बोला कि इस पर बिल्कुल कोशिश होगी कि कार्रवाई हो, और ये उनका मानना था कि आप दे दीजिए और कमिश्नर साहब तक ये बात पहुंचाई जाएगी। लेकिन 2 दिन हो गए थे कल, वो तब भी वो बात कमिश्नर साहब तक नहीं पहुंची, और क्योंकि वो पहुंचानी ही नहीं है, वो बात अगर पहुंच भी जाएगी तो वो उन लोगों को बहुत ऊपर से इन सारे मामलों पर उनको रोक लगाई गई होगी यकीनन कि उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए। तो खैर वो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई उस एप्लीकेशन का, जबकि एक मुकदमा ऑलरेडी आई थिंक हैदराबाद से कहीं लिखा भी गया है। बहरहाल वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि होता यह है कि उल्टा कल रात में मेरे पास पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और ये कहते हैं कि आपको ये एक्सेप्ट कर लीजिए, ये नोटिस है आपको और फला तारीख को आपको हाजिर होना है। मैंने कहा ना तो मैं हाजिर होंगी ना मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी, इसलिए क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, जुर्म नहीं किया। आपने मुझे 3 दिन तक अनऑफिशियली बंधक बना करके रखा पुलिस ने, और अब वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उस पर से अपने ऊपर मुकदमा भी ले लूं। तो मैंने पूरी तरीके से सख्ती से इस बात को मना कर दिया और कि मैं नोटिस लूंगी और इस पर कोई भी मैं प्रतिक्रिया दूंगी या करूंगी। मुझे मेरे लॉयर्स ने भी मना किया कि प्लीज इसको एक्सेप्ट ना करें आप। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के जरिए उसको भेज दिया। ये एक बहुत ही अजीब सी बात है कि मुकदमा लिखवाने गई हुई महिला को आपने उल्टे मुकदमे में लाद दिया, जैसे हुआ था हाथरस में भी हुआ था, और बहुत सारी जगहों पर ऐसे सुनने में आता है कि किसी बच्ची के साथ रेप हो गया, वो अपनी रिपोर्ट लिखाने गई तो उल्टा पुलिस वालों ने उसी का रेप कर दिया। ये है मानसिकता और ये कार्य प्रणाली है इनकी। इस मॉडस ऑपरेंडी का कोई जवाब नहीं है मुख्यमंत्री जी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति, अभी तो वो दिन भी पूरे नहीं हुए, शायद मुझे लगता है 90 दिन का जो आपका वो था टाइम पीरियड, कुछ ही दिन हुए हैं अभी, मतलब कुछ दिन बाकी हैं। बल्कि मिशन शक्ति का नजारा देखने को मिला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा देखने को मिल रहा है देशव्यापी तरीके से, और उसके बाद महिला सशक्तिकरण की एक जिंदा मिसाल। और कुछ दिन पहले कुछ सालों पहले मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की बात हो रही थी 3 तलाक के जरिए। उसका बुर्का नोचता है कोई मुख्यमंत्री कहीं का, तो उसको बचाने के लिए उसके सारे गुर्गे लग जाते हैं, उसके सारे हिमायती लग जाते हैं। शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको शर्म आनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री जी आपको शर्म आनी चाहिए। कितना झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? किसी वक्त जब आईना देखते होगे आप लोग तो ये शर्म नहीं आती कि इस झूठा लिबास और झूठे चेहरे के पीछे कितनी दरिंदगी छुपी हुई है आप लोगों की?
मुझे हैरत है इस बात की कि आप लोग एक महिला को दबाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और चलिए, आप महिला को दबाइए, कुचलिए, जो भी करिए, आपका चैलेंज मुझे मंजूर है। लेकिन मैं अपने इरादों से पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपने मिशन से भी पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मरना ही मुकद्दर है, तो फिर लड़ के मरेंगे। खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। मौत एक दिन आनी है, वो हक है, लेकिन उससे पहले मैं नहीं चाहती कि मैं अपने ज़मीर को मार दूं। मेरा ज़मीर जब तक जिंदा है, मैं जिंदा हूं। और ये बात सही है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं सच बोल रही हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आपका ये जुल्म, आपके ये चैलेंजेस मुझे मंजूर हैं, लेकिन इन सारी बातों के इतर जो लोग भी मुझे लाइव देख रहे हों, उन लोगों से और उन लोगों को जो मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हों, जो इन जालिमों को वाकई चाहते हैं मात देना, मेरी गुजारिश है कि वो इस मुहिम में मेरा भी साथ दें और हर उस इंसान का साथ दें जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं आगे। मुझे मालूम है मेरा हशर कुछ भी हो सकता है, मेरा हशर अमिताभ ठाकुर जी जैसा भी हो सकता है, और मेरा हशर उस लड़की जैसा भी हो सकता है जो कई सालों से जेल में सड़ रही है। मुझे मालूम है कि हमारे जैसे लोगों के साथ खड़ा होना शायद एक बहुत मुश्किल कारनामा है, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है जो बहुत मुश्किल है तय करना। जब तक पापा हयात थे मुझे कभी डर नहीं लगा, लेकिन आज की तारीख में मुझे पता है कि मैं जिस रास्ते पर हूं वो एक मुश्किल तरीन रास्ता है। लेकिन मैं इस रास्ते पर चलना नहीं छोड़ूंगी और ना मुझे कोई इस रास्ते से हटाने की हिम्मत कर सकता है, क्योंकि ये बात सही है कि सच परेशान हो सकता है लेकिन हार तो नहीं सकता। मेरे साथ मेरे वो भाई बहन जरूर खड़े होंगे, मुझे मालूम है, जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि उनकी ये बहन इस लड़ाई में, ये लड़ाई मेरी अपनी एक तरह से देखा जाए तो मुझे नहीं है। मैं खामोशी से बैठ सकती हूँ और लोगों की तरह मैं अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सकती हूँ, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, और वो यकीनन आप लोगों से ही मिलती है मुझे, और सिर्फ आप लोगों से मिलती है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो मैं बोल रही हूँ, वो मुझे सिर्फ आप लोगों से मिलती है, ये ताकत, ये हिम्मत। मैं किसी भी तरीके की ना मैं समझौता करूंगी कभी, और ना मैं इस मुहिम से पीछे हटूंगी। आप सब लोग मेरे हौसले को बढ़ाएं, मेरे लिए दुआ करें, और मेरा साथ दें हो सके तो। और ये मेरे साथ का मतलब यहाँ बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। मेरा साथ का मतलब ये है कि बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख इस शहर में क्या हो नहीं सकता।
और मुझे मालूम है कि ये कदम मेरा, ये मेरी हिम्मत या मेरी कोशिश बहुत मामूली हो सकती है, लेकिन यकीनन ये किसी इनकलाब की शुरुआत भी हो सकती है। ये किसी इनकलाब का आगाज भी हो सकती है और ये मेरे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे, मेरी आने वाली नस्लें इस बात पर फख्र करेंगी कि कभी इन बातिल ताकतों के आगे घुटने नहीं टेके। मैं भी चाहूं तो बहुत कुछ आपको भी मालूम है हासिल कर सकती हूँ, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए, आपकी मदद चाहिए। मदद इन अ सेंस कि आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट चाहिए। मुझे ये लगते रहना चाहिए कि मेरे भाई बहन, मेरे लोग मेरे साथ हैं। बस मेरे लिए उतना ही है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानना चाह रहे थे बीते एक महीने से कि नया ठिकाना क्या है। तो नया ठिकाना टाइम्स नाउ नवभारत है। बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको बताना अब आपका काम है। आपसे मुलाकात होगी टाइम्स नाउ नवभारत पर। एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, एक नया टाइम आपका और मेरा आ रहा है। अपना साथ जरूर दीजिए।